दोस्तों ये हाल ही में मैंने 3 प्लांट्स खरीदे हुए हैं, आप जो इसे देख रहे हैं। और इन तीनों प्लांट्स की आज हम करने वाले हैं रिपोर्टिंग। तो जो सबसे पहला प्लांट है ये है कुंद का प्लांट। और जैसा कि अगर आपको मालूम है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कुंद क्या होता है। लेकिन जैसे ही मैंने नर्सरी के वाले के पास ये प्लांट देखा तो उन्होंने मुझे बताया, भैया ने, कि ये जो प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा भर भर कर और ढेर सारे फूल आते हैं। और ये प्लांट भी आप देख रहे हैं बहुत घना था। और प्लांट का जो प्राइस है वो मैं आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो प्लांट है कितने रुपए के हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ख़रीदे हुए हैं। और दूसरा प्लांट है पारिजात का। और इन प्लांट्स को ख़रीद के 6 से 7 दिन हो गए हैं। लेकिन आप देखिए कि ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है, लेकिन ये देखिए धूप से जलने लग गया था। और इसकी मैंने ऊपर से जो है जितनी भी ब्रांचेस है सब में मैंने कटिंग की, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर के जो नई लीव्स जो निकली हुई थी वो पूरी तरीके से सूख गई थी, इसलिए मैंने इसको कट किया है। और जो तीसरा हमारा प्लांट है वो है ये गंधराज का, जिसको हम गार्डेनिया बोलते हैं। इसमें भी बहुत प्यारे और वाइट कलर के सुंदर फूल आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो आप ये देखिए, इन प्लांट्स को मैंने ख़रीदा हुआ है और ये जब ख़रीदे थे तब बिल्कुल एकदम ग्रीन थे। तो अभी जो कुंद का प्लांट है, जो हमारा जैस्मिन फ्लावर है, इसका जो प्लांट है ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बाकी जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये पारिजात जो है इसके पत्ते थोड़े थोड़े से जलने लग गए हैं, वैसा ही कुछ हाल आप देखिए इसमें गार्डेनिया में भी है। इसके पत्ते जो हैं हल्के हल्के पीले होने लग गए हैं। तो मुझे इनको ख़रीद कर टाइम हो गया है। और तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि शायद इनकी जो मिट्टी है उसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, क्योंकि इस तरह के जब हम पॉली बैग से प्लांट खरीदते हैं तो ये जो प्लांट है इनमें पानी देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो पानी जो है साइड से निकल जाता है। तो इनकी करेंगे रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग से पहले मैं आपको बताऊं कि आप देखिए इनकी जो मिट्टी है लाल रंग की मिट्टी है पूरी तरीके से। और ये प्लांट मैंने इसलिए ख़रीद लिए क्योंकि आप देखिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी मैच्योर प्लांट थे ये, जिनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम थे। और जैसे कि आप गार्डेनिया देख रहे हो, गार्डेनिया मेरे पास में पहले था, क्योंकि मैंने इसी बार गार्डेनिया ख़रीदा था, इससे पहले नहीं था। और वो बिल्कुल छोटा सा पौधा था जो कि मुझे 120 का मिला था। और ये वाला जो गंधराज है ये काफ़ी घना है। और ये जो मैंने ख़रीदा तो मुझे लगा कि मैंने शायद सही ख़रीदा हुआ है। तो अब एक एक करके जो टाइम है इनकी रिपोर्टिंग का है। रिपोर्टिंग के लिए जो मिट्टी है इनको रिपोर्ट करते करते साथ में बताती जाऊँगी कि किस तरह की मिट्टी मैंने इनके लिए बनाई हुई है। तो सबसे पहले जो है हम गंधराज की रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसको हम पॉली बैग से बाहर निकाल लेते हैं। इनकी जो रूट्स हैं काफ़ी अच्छी दिख रही थी मुझे, क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं थैली में से बाहर आ रही थी। और वैसे ही आप देखिए है भी। तो आप इसको देखिए, ये पूरे तरह से जो है लाल मिट्टी में लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो आप देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रखी हैं। क्योंकि जैसा कि हम सबको मालूम है नर्सरी वाले ढेर सारे तरह की जो है इनमें तरह तरह की खाद डालते हैं, जिससे इनका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होता है। आप देखिए इसके अंदर से जो मिट्टी है किस तरह की मिट्टी निकल रही है। और इस मिट्टी में अगर हम प्लांट को रखेंगे तो ऐसा नहीं है ग्रो नहीं करेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो हम नहीं संभाल पाएंगे, नर्सरी वाले संभाल सकते हैं। और प्लांट ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता भी नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको जो है अपने गार्डन की मिट्टी दूंगी, जो कि मैं काफ़ी पोरस बनाती हूँ। और इन प्लांट्स को लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी बनाई हुई है, इससे पहले वाला जो मेरा गंधराज था इसी तरह की गलती की वजह से ख़राब हो गया था। क्योंकि मैंने सोचा था कि गर्मी है, इसकी मिट्टी मैं बाद में रिपोर्ट मारूंगी तब मैं चेंज कर दूंगी, और मैंने उसकी मिट्टी जो है चेंज नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरा प्लांट जो है ख़राब हो गया। और ये गलती मैं इस वाले प्लांट के साथ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो इसको जो है हम धीरे धीरे करके इसकी मिट्टी जो है निकालेंगे और इसकी जड़ों का जो है थोड़ा ख़ास ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए इसकी हमने मैक्सिमम जो मिट्टी है निकाल दी है और जड़ें ही जड़ें रह गई हैं। सारी मिट्टी आप देखिए हमने नीचे निकाल कर रखी हुई है। अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो अभी आप देखिए हमने जो है इसको अपने पॉट में डालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इस मिट्टी को मैंने लीफ कंपोस्ट और अपनी गार्डन जो सॉइल थी उसके साथ में बनाया हुआ है। इसमें बाकी की और भी चीज़ें डाली हैं, लेकिन रेत की मात्रा थोड़ी कम रखी है, क्योंकि इसमें रेत जो गार्डन सॉइल में था वो पहले से था। फिर मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट डाला है, जिसकी वजह से मिट्टी पहले से ही बहुत हल्की है। इसमें मैंने आयरन डस्ट पाउडर डाला हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप बार बार अपने गार्डन की जो मिट्टी है उसको रीयूज़ कर रहे हो तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में से ख़त्म हो जाते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही आयरन डस्ट एक ऐसा पार्ट है हमारी मिट्टी का जिसको बार बार हमें नहीं डालना पड़ता है। बस हम एक बार मिट्टी बनाते टाइम अगर उसका यूज़ करते हैं साल भर में एक बार, तो हमारे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे चलते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें जो है फंगीसाइड डाला हुआ है, एप्सम सॉल्ट डाला हुआ है, नीम की खली भी मिलाई है और सीवीड ग्रैन्यूल डाले हैं।
और हमने इसमें डाला हुआ है बोन मील पाउडर कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने अपने गार्डन की मिट्टी तैयार की है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी और ख़ास मिट्टी है। इन तीनों प्लांट्स में से अगर आपको किसी की भी केयर टिप्स चाहिए है या इनका ध्यान किस तरह से रखना है, इनमें क्या डालना चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए डिटेल में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और जो मिट्टी मैंने किस तरीके से बनाई है इसका वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसका एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। और जब भी मैं अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ तो एक स्पेशल पानी बनाकर एक स्पेशल फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जिससे जो जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो आपको मालूम होगा, अगर आप नए हैं तो कोई नहीं, वीडियो में लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि मैं इसमें क्या मिलाने वाली हूँ। अब हम अपना दूसरा प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि है स्टार जैस्मिन, जिसको मैंने बताया कि इसको हम कुंद के नाम से भी जानते हैं। और आप इन सब की जड़ें देखिए, इनकी जड़ें बहुत अच्छी हैं। पौधे मैंने जैसा कि बताया था कि बहुत मैच्योर प्लांट थे, इसीलिए मैंने इनको लिया है। लेकिन बस ये लाल मिट्टी में लगे हुए हैं, इसलिए हमें इनकी मिट्टी निकालनी है। और इसको हम निकाल कर, इसको भी मैं गार्डन सॉइल ही दे रही हूँ, जो कि मैंने अभी आपके साथ में शेयर की कि मैं कौन सी मिट्टी डाल रही हूँ। लेकिन सारी की सारी मिट्टी जो है निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्लांट जो है आगे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे और ख़राब हो जाएंगे। जब भी हम पैसे बचाने के चक्कर में कोई छोटा प्लांट ले लेते हैं तो पैसे तो बच जाते हैं, लेकिन प्लांट जो है ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी जब प्लांट खरीदते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि प्लांट आपका जितना मैच्योर होगा, जितना हेल्दी होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ही जल्दी उसमें फ्लावरिंग भी होगी और उतना ही जल्दी वो ग्रोथ भी करेगा। छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं कटिंग से लगे होते हैं, उनमें नई नई रूट्स निकल रही होती हैं, तो वो ख़रीदने में हमें सस्ते तो पड़ते हैं, लेकिन घर में लाने के बाद में है, जैसे अगर हम उनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तो सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस तरह के प्लांट बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। कोशिश कीजिए कि मैच्योर प्लांट जो हैं, थोड़े से हेल्दी और थोड़े से बड़े प्लांट जो हैं, उनको ही लीजिए। तो आप देखिए, हमने अपने इस प्लांट को भी जो है मिट्टी में से बाहर निकाल लिया और इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी रूट्स हैं, काफ़ी हेल्दी रूट्स के साथ में हमें ये प्लांट मिला हुआ है। और जैसा कि जैस्मिन के लिए बोलते हैं, जितनी अच्छी इसकी रूट्स हैं, जितनी इसकी रूट्स बाउंड होती हैं, उतने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो जैसे ही हम इसको रिपोर्ट करेंगे उसके कुछ दिनों बाद शायद इसमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। प्लांट की जो हमने जड़ें निकाली हुई हैं उसके बाद हम इसको पॉट में लगा रहे हैं। और ये जो आप पॉट देख रहे हैं, ये पॉट जो है 12 इंची के पॉट हैं। ये 12 इंची के पॉट में मैं इन प्लांट्स को लगा रही हूँ। और मैंने, क्योंकि इनकी जो अभी रूट्स हैं उनको मैंने मिट्टी से अलग किया हुआ है, इसलिए इनको शॉक में जाने से बचाना के लिए भी हमें एक जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करना रहेगा, जो कि मैं आपके साथ में अभी लास्ट में शेयर कर दूँगी कि मैं क्या डालने वाली हूँ। और ये जो हमारा फर्टिलाइज़र रहेगा ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रहेगा। इसका काम ही है हमारे पौधों की रूट्स को जो है डेवलप करना, पौधों को शॉक से बचाना और पौधों में प्रकाश संश्लेषण को तेज करना। तो इस तरीके से हमारे प्लांट की केयर भी हो जाएगी, हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ हमारा जो प्लांट है शॉक में नहीं जाएगा। लेकिन आपको एक काम ज़रूर से करना है कि जब भी रिपोर्टिंग करेंगे तो प्लांट को बिल्कुल भी धूप में नहीं रखेंगे। 5 से 6 दिन एटलीस्ट आपको उसको छाया में रखना है, जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट जो आए है वो इसको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये है हमारा तीसरा पौधा पारिजात का, जिसको कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आप देखिए, ये भी लाल मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स रहते हैं काफ़ी अच्छे, जो कि मुझे काफ़ी क्रिटिक करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ में जो भी कुछ शेयर करती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करती हूँ। कुछ भी ऐसे ही शेयर नहीं करती हूँ कि कहीं से भी पढ़ लिया, गूगल पे सर्च कर लिया और डाल दिया। ऐसा कोई भी काम मैं आप लोगों के साथ नहीं करती हूँ। मेरे छत पर जो है आपको हज़ारों में प्लांट्स मिलेंगे जिनकी कि मैं केयर करती हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है सालों का, जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आप जो कमेंट कर रहे हो केवल आपने कमेंट लिखा और छोड़ दिया, लेकिन ये मेरी मेहनत है जिसके बेसिस पे मैं वीडियोस बना रही हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैंने इतने टाइम से कभी किसी के लिए कुछ बोला नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपके साथ में ये चीज़ ज़रूर शेयर कर दूँ कि इस तरह के लोग भी हैं जो वीडियोस देखते हैं और बहुत ज़्यादा उनको ये आलोचना करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी एक मग के अंदर, और ये आप देखिए, ये है ह्यूमिक एसिड, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ये हमने चुटकी भर लिया हुआ है 1 लीटर पानी में डालने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी को आपको अपने प्लांट में डालना है, और आप देखेंगे आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खासकर रिपोर्टिंग के टाइम पर। तो आपके जो प्लांट हैं शॉक में चले जाते हैं या जिनकी रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं होती है,
उनमें आप ज़रूर से डालिए। और पहली बार में डालेंगे तो इतनी क्वांटिटी डालनी है कि पानी जो है आपके गमले के नीचे से निकल आए। अच्छे से आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। और ये जो प्लांट हैं सारे के सारे जो हैं फुल सनलाइट वाले प्लांट हैं, तो इनको हमें जो है फुल सनलाइट में रखना होता है। तो इनको हम फुल सनलाइट में रखेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको कम से कम 6 से 7 दिन के लिए आपको जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।